वाह, क्या आईपीओ है। वैसे तो सर आईपीओ मार्केट में या प्राइमरी मार्केट में कुछ नया नहीं हो रहा है। तो पूरा साल आज जब खत्म हुआ है, तो आज सुबह भी हमने डिस्कस किया था कि पूरा साल कैसा रहा है। मैंने अभी सर आपके सामने ना आप जो दिसंबर महीने के आईपीओस है ना वो रखने जा रहा हूँ। कुछ 10 आईपीओ हैं जिसमें मीशो पहला नाम था, 10 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग हुई थी और रिसेंट नाम है गुजरात किडनी का। तो मैं समय वाइज जैसे जैसे ये आईपीओ आए ना उस हिसाब से आपके सामने रख रहा हूँ। तो पहले 5 नाम मैं आपके सामने रख रहा हूँ, स्टार्टिंग विद गुजरात किडनी जो कि हाल ही की लिस्टिंग है, सबसे लेटेस्ट जो कि इसी हफ्ते लिस्ट हुआ था। तो इसमें हम देख रहे हैं सर 8% के आसपास पैसा अभी टूट रहा है या फिर नुकसान हो रहा है। ऐसा ही कुछ हाल केएसएच इंटरनेशनल का है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पैसा ज़रूर बन रहा है। ये 2165 वाला खुला ही 2600 पर था, अभी भी 2670 के आसपास है। तो जिन्होंने भी होल्ड किया अभी भी 23-24% के आसपास का रिटर्न बन रहा है। पाक मेडिवर्ल्ड हुआ, यहाँ पे 9.5% पैसा आपका टूट रहा है। नेफ्रो केयर नेक टू नेक है, 2% के आसपास का ही आपको यहाँ पे रिटर्न बन रहा है। तो ओवरऑल सर ये जो हाल के लिस्टेड आईपीओस हैं दिसंबर महीने में बात करें तो ज़्यादा आईपीओस में तो पैसा टूट ही रहा है। ये जो 4-5 नाम है सर, इनमें आपका क्या व्यू है अभी? सर सब में क्रॉस द बोर्ड एक ही व्यू है कि 3 से 5 दिन में नेगेटिव लिस्टिंग तो तुरंत निकलना है। पॉजिटिव 3 से 5 दिन लेके निकलिए और आईपीओ बेस बनने का वेट कीजिए। आईसीआईसीआई प्रू में लो स्वीपो के हाई आ चुका है 2630-40 का। आईसीआईसीआई एएमसी, हाँ 2668-63 का। तो एक अगर आपको रखना है इनमें कोई भी एक स्टॉक तो आईसीआईसीआई प्रू है, आईसीआईसीआई प्रू एमसी, जिसमें आप 2600 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। बट मेरी सलाह यही है कि बुक करके निकल जाए और आईपीओ बेस बनने का वेट करें। अभी अभी हम किस में बात कर रहे थे कि आईपीओ बेस नहीं बना, स्टैलियन नहीं बना तो कितना टूट गया। तो आईपीओ बेस बनने का वेट करना ही पड़ेगा। स्टैनली लाइफस्टाइल की हम बात कर रहे थे, जी हाँ। तो आप कह रहे हैं कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल छोड़ के ये जो बाकी नाम है सब में निकल जाइए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में 2600 रुपये का स्टॉप लॉस है। बिल्कुल सर। ठीक है, परफेक्ट है। ऐसे ही 4-5 नाम और आपके सामने रखता हूँ सर। इन 5 नामों में ना आपको देखेंगे 2-3 नाम अच्छे हैं जहाँ पे पैसा अभी भी लोगों का बन रहा है। तो पहले 5 नाम जो मैंने आपको बताया उसमें तो केवल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में ही पैसा बन रहा था 23-24% का। इस लिस्ट में आप देखेंगे ना सर, करोना रेमेडीज ये अच्छी लिस्टिंग हुई थी, अभी भी करीब 33% के आसपास पैसा बन रहा है। वेकफिट इनोवेशंस और विद्या वायर्स ये कमज़ोर रहे हैं, इनमें पैसा नहीं बना। ये विद्या वायर्स में तो जो छोटे टिकट साइज़ वाला जादू होता है ना, जो कहते हैं मैजिक, वो भी काम नहीं किया, अभी भी 4.5% का नुकसान ही है। एक्स लिमिटेड में 11% का रिटर्न है। और मीशो सर, मीशो तो आपको याद होगा लिस्टिंग के 7 ट्रेडिंग सेशंस में ही 110% का रिटर्न हो गया था, अभी भी करीब 66% के आसपास के रिटर्न बचे हुए हैं। तो इन दोनों में, मीशो में और करोना रेमेडीज़ में जो मुनाफा मिल रहा है लेके निकल जाना चाहिए। करोना रेमेडी भी आईपीओ लो तोड़ चुका है लिस्टिंग डे वाला, तो स्टॉप लॉस कट चुका है। तो आपको पहले ही निकल जाना चाहिए था, नहीं निकले अभी निकल जाइए। सेम इज इट मीशो, 6वें दिन जाके जब 205 का स्टॉप लॉस कटा, उसके बाद से 181 आ चुका है, 177 162 आ सकता है। तो इससे भी जितना जल्दी हो सके निकल जाइए। एकस में नीचे ऑल टाइम लो के पास बॉक्स बन रहा है, बट जब तक आईपीओ बेस नहीं बनता है मेरा इंटरेस्ट किसी में भी नहीं है। अब सबसे ज़्यादा सवाल जो आते हैं ना सर, वो विद्या वायर्स को लेकर आते हैं। इसमें लोगों का रुझान भी बहुत ज़्यादा था और फंसे भी हैं लोग इसमें। अभी भी सर 4.5% पे अगर खलासी हो जाती है तो निकल जाएं। निकल जाना चाहिए सर चलिए, बढ़िया है। तुरंत। विद्या वायर से भी आपको, हाँ प्लीज़। तुरंत निकल जाना चाहिए। विद्या वायर तो लिस्टिंग के दिन ही आपको निकल जाना चाहिए था। उसी के आसपास अभी मिल रहा है, कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं गया है, तो निकल जाएंगे तो ज्यादा सुखी रहेंगे। अच्छा सर, इस बीच जब हम ये बर्निंग स्टॉक्स और आईपीओ वाला सेगमेंट डिस्कस कर रहे थे ना, कई सारे सवाल आए हैं। उसमें बीच में हमारे कुछ नए मेंबर्स भी जुड़े हैं हमारे साथ। ट्रैवल टू इंडिया युवान ट्रैवल हाउस के नाम से हमारे एक नए मेंबर हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये इकॉनमी का प्लान लेके हमारे साथ जुड़े हैं। इनका सवाल भी आया है, कह रहे हैं कि सर इन्वेस्टमेंट के लिए, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट गेन के लिए विच स्टॉक इज़ बेटर फॉर टुडे, आज ही के लिए पूछ रहे हैं सर ये। आई वुड पास द क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। हाँ ठीक है, ओके। तो एक सर शुभम मेहरोत्रा जी का सवाल है, ये भी हमारे प्राइम मेंबर है। कह रहे हैं कि सर एक्सिस बैंक और सुप्रीम इंडस्ट्रीज में एंट्री ले सकते हैं। तो एक्सिस बैंक तो आपने बोला ही, एक्सिस और इंडसइंड बैंक दोनों की बात होगी। सुप्रीम इंडस्ट्रीज बता दीजिए सर, इसमें एंट्री ले सकते हैं क्या अभी? सुप्रीम इंडस्ट्री एक बाउंस बैक के लिए आपको प्ले करना है, तो 3550 50 डे मूविंग एवरेज तक बाउंस बैक कर रहा है, वहां तक के लिए आप जरूर प्ले कर सकते हैं, बट उससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो जितने भी सुपर चैट के जरिए सवाल आए हैं
आई थिंक हमने एड्रेस कर लिए। 2 सवाल बचे हुए हैं अभी भी। एक तो है सर सुंदर प्रीत सैनी जी का, पेट्रोल एलएनजी पर कह रहे हैं कि 1 साल का व्यू है, खरीदना चाहिए क्या अभी? बजट के बाद बेच दीजिएगा, बजट तक आपको 290-95 तक मिल सकता है। एक स्टॉक हमने डिस्कस किया था अवंती फीड्स, वैसे सर बात हुई थी, इस पे कह रहे हैं कि फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या? शेख जी का सवाल है। 900 के ऊपर टिके तब। अच्छा ठीक है। 2 स्टॉक और हैं सर, एक है आईएफएल फाइनेंस और दूसरा है गोदरेज प्रॉपर्टीज। इस पे 1 साल का व्यू मांग रहे हैं रोहित बहल जी। आईएफएल तो हमने बाई दिया है और स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट भी है, तो प्रोबेबली 750-800 रुपए तक जाना चाहिए। श्रीराम फिन जैसा ही ब्रेकआउट है, तो स्टॉप लॉस पर ले लीजिए। अब यहाँ से अपडेटेड 556 और 800 रुपए तक का टारगेट मिल सकता है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, फ्यूचर में भी और डिलीवरी में भी हमने क्लाइंट्स को बाई दिया हुआ है, रिस्क फ्री हम हो चुके हैं। एक सर बस मुझे एक अशोक लेलैंड पे राय दे दीजिए। अशोक लेलैंड पे ना हमारे साथ लोकेश जी जुड़े थे मंगलवार को, उन्होंने एक कॉल दिया था 6 रुपये 22 पैसे पर, 180 रुपये का कॉल खरीदने के लिए कहा था। 3 रुपये 10 पैसे पर कह रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली चलना शुरू हुए, 5,000 का लॉट साइज़ है, तो 6 रुपये 22 पैसे पर अभी आ गया। जो उन्होंने अपडेट मुझे भेजा था तो 15,000 के आसपास का प्रॉफिट है, इस पर कह रहे हैं कि बुक कर लेना चाहिए। सर अशोक लेलैंड के स्टॉक पर ओवरऑल क्या व्यू है आपका अभी? अशोक लीलैंड सर, आप स्टॉप लॉस आपको 173 का कर लेना चाहिए। नीचे लगभग मेरे को याद है 105-6 रुपए से हम बाई देते आए हैं। अब उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 173 होना चाहिए। 173 कटे तो फिर प्रॉफिट हम पूरी तरीके से बुक करा के एग्जिट करा देंगे। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम के इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर। वाह क्या आईपीओ है।